सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बातें हैं बातों का क्या। झुमका गिर
क्या हुआ? फिर चमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल पर जानी, घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल पर जानी, हंस के बोले नीचे आ, अब नीचे आ दीवानी, या अंगूठी फेंक अपनी या छल्ला दे निशानी, घर की छत पे खड़े खड़े मैं हुई शर्म से पानी, मैं हुई शर्म से पानी। फिर क्या हुआ? दया फिर चमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका। साँझ ढली दिन डूबियो, चकवी दीनी रोए, चल चकवा उस देश में जहाँ रैन कभी न होए रे, पधारो मारे देश। नास बवंडर कर गयो, आँखियाँ भर गयो रेत, रोने से कुछ ना बने, चेत सके तो चेत रे, पधारो म्हारे देश। आंसुओं से नाथ ले चुनार लागा दाग, छेड़ लड़ाई न्याय की, छेड़ लड़ाई न्याय की, नींद छोड़ उठ जाग रे, आवो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश जी, केसरिया बोलो आओ सा, पधारो हाँ पधारो मारे देश। उन्हीं दो गजलों में से एक तो उस साल पायदान नंबर 4 पर पहुंच गई थी, जिसकी झलक अगले वॉल्यूम में सजी है। और जो गजल 12वीं पायदान पर गूंजी वो थी है इसी में प्यार किया गुरु, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना सके तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार किया गुरु।
बस अब सन 62 की झलकों के कोटा में सिर्फ एक बाकी, वो फिल्म थी आशिक, जिसके गीत नंबर 11 को सुनने से पहले रेडियो सिलोन के सभी पुराने सुनने वाले जरा दिल थाम कर बैठ जाएं। आशिक के 2 प्रोड्यूसरों में से एक थे पुराने रेडियो सिलोन की जबरदस्त कामयाबी के खास जिम्मेदार विजय किशोर दुबे। दुबे साहब काफी बूढ़े और कमजोर हो चुके थे और उनकी आवाज भी बहुत भारी हो चुकी थी। जब मैंने उनसे पूछा, दुबे साहब, आपने आशिक जैसी बड़ी स्टारकास्ट फिल्म से अपना फिल्म प्रोडक्शन का करियर शुरू किया, तो फिर एक ही फिल्म प्रोड्यूस करके आप क्यों फिल्मों से हट गए? तो विजय किशोर दुबे साहब ने सुनिए क्या जवाब दिया। फिल्म आशिक प्रोड्यूस करते करते मेरे और मेरे पार्टनर बनी रूबन के सर पर इतनी तकलीफें आई, इतनी झंझटें आई कि मैं तो बस बर्बाद होते होते बच गया। वैसे फिल्म में हर चीज़ बड़ी थी, अच्छी थी, मगर हमें फिल्म प्रोडक्शन के दांव पेच नहीं आते थे। खैर, फिल्म रिलीज़ हुई, गाने बहुत चले, फिल्म कम चली, और ये भूलने के लिए कि मैंने फिल्म बनाने की बेवकूफ़ी की थी, मैं बम्बई छोड़कर अमेरिका चला गया। और शायद दुबे साहब की फिल्म प्रोडक्शन से बेजारी ही झलकती थी फिल्म आशिक के उस गीत से, जो उस साल था नंबर 11 पर। ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। परवान जा है जब चलन, यहाँ जीत जी अपना मिलन, किस्मत को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर। तो हमारे विजय किशोर दुबे साहब फिल्मों को छोड़कर लौट आए अपने पहले शौक संगीत और संचार के पास, क्योंकि अमेरिका से उन्हें HMV वालों ने वापस हिंदुस्तान बुलाकर उन्हें यहाँ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिस्ट एंड रेpertoire बना दिया। भाई अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने HMV और सारेगामा को कई कामयाबियों से नवाजा। और साहब, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। वो साबुन और तेल बनाने वाली कंपनी जहां मैं डबल नौकरी कर रहा था ना, वहां के लोग तो बड़े ही अच्छे थे और बड़े गुणी थे, और मार्केटिंग का काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन वो काम बढ़ता ही चला जा रहा था साहब। और रेडियो सिलोन की रिकॉर्डिंग्स भी बढ़ती ही चली जा रही थीं। इससे मेरी बीवी भी नाराज़ रहने लगी थी, और मेरा नन्हा बेटा जो तब तक चलने भी लगा था, उसके साथ हंसना खेलना तो मुझे भाई नसीब ही नहीं हो रहा था। तो साहब, आखिर आपका दोस्त अमीन सायानी साबुन और तेल मार्केटिंग कंपनी के साथियों और अफसरों को एक बड़ा सा थैंक यू वेरी मच सर कह के उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर पूरी तरह लौट आया अपने रेडियो, अपने घर और अपनी गीत माला के पास। बस अब आगे की कहानी 1962 के टॉप 10 गीतों के साथ एक बिल्कुल अलग ढंग से आपके इंतजार कर रही है गीतमाला की छांव के वॉल्यूम नंबर 19 में। तो भाई वहीं मिलेंगे बहनों और भाइयों, ओके। उन्हीं 2 गजलों में से एक तो उस साल पायदान नंबर 4 पर पहुंच गई थी, जिसकी झलक अगले वॉल्यूम में सजी है, और जो गजल 12वीं पायदान पर गूंजी वो थी है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना आ सके, तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार की आबरू।
बस अब सन 62 की झलकों के कोटा में सिर्फ एक बाकी, वो फिल्म थी आशिक, जिसके गीत नंबर 11 को सुनने से पहले रेडियो सिलोन के सभी पुराने सुनने वाले जरा दिल थाम कर बैठ जाएं। आशिक के 2 प्रोड्यूसरों में से एक थे पुराने रेडियो सिलोन की जबरदस्त कामयाबी के खास जिम्मेदार विजय किशोर दुबे। दुबे साहब काफी बूढ़े और कमजोर हो चुके थे और उनकी आवाज भी बहुत भारी हो चुकी थी। जब मैंने उनसे पूछा, दुबे साहब, आपने आशिक जैसी बड़ी स्टारकास्ट फिल्म से अपना फिल्म प्रोडक्शन का करियर शुरू किया, तो फिर एक ही फिल्म प्रोड्यूस करके आप क्यों फिल्मों से हट गए? तो विजय किशोर दुबे साहब ने सुनिए क्या जवाब दिया। फिल्म आशिक प्रोड्यूस करते करते मेरे और मेरे पार्टनर बनी रूबन के सर पर इतनी तकलीफें आई, इतनी झंझटें आई कि मैं तो बस बर्बाद होते होते बच गया। वैसे फिल्म में हर चीज़ बड़ी थी, अच्छी थी, मगर हमें फिल्म प्रोडक्शन के दांव पेच नहीं आते थे। खैर, फिल्म रिलीज़ हुई, गाने बहुत चले, फिल्म कम चली, और ये भूलने के लिए कि मैंने फिल्म बनाने की बेवकूफ़ी की थी, मैं बम्बई छोड़कर अमेरिका चला गया। और शायद दुबे साहब की फिल्म प्रोडक्शन से बेजारी ही झलकती थी फिल्म आशिक के उस गीत से जो उस साल था नंबर 11 पर। ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। परवान जा है जब चलन, यहाँ जीत जी अपना मिलन, किस्मत को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर। तो हमारे विजय किशोर दुबे साहब फिल्मों को छोड़कर लौट आए अपने पहले शौक संगीत और संचार के पास, क्योंकि अमेरिका से उन्हें HMV वालों ने वापस हिंदुस्तान बुलाकर उन्हें यहाँ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिस्ट एंड रेpertoire बना दिया। भाई अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने HMV और सारेगामा को कई कामयाबियों से नवाजा। और साहब, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। वो साबुन और तेल बनाने वाली कंपनी जहां मैं डबल नौकरी कर रहा था ना, वहां के लोग तो बड़े ही अच्छे थे और बड़े गुणी थे, और मार्केटिंग का काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन वो काम बढ़ता ही चला जा रहा था साहब। और रेडियो सिलोन की रिकॉर्डिंग्स भी बढ़ती ही चली जा रही थीं। इससे मेरी बीवी भी नाराज़ रहने लगी थी, और मेरा नन्हा बेटा जो तब तक चलने भी लगा था, उसके साथ हंसना खेलना तो मुझे भाई नसीब ही नहीं हो रहा था। तो साहब, आखिर आपका दोस्त अमीन सायानी साबुन और तेल मार्केटिंग कंपनी के साथियों और अफसरों को एक बड़ा सा थैंक यू वेरी मच सर कह के उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर पूरी तरह लौट आया अपने रेडियो, अपने घर और अपनी गीत माला के पास। बस अब आगे की कहानी 1962 के टॉप 10 गीतों के साथ एक बिल्कुल अलग ढंग से आपके इंतजार कर रही है गीतमाला की छाँव के वॉल्यूम नंबर 19 में। तो भाई वहीं मिलेंगे बहनों और भाइयों। ओके।